जय हिंद सभी साथियों को। अपने इधर तरफ लिखो राजस्थान की झील, लिख लो टॉपिक का नाम राजस्थान की झील। राजस्थान की झील। देखो भाई, झील तो तुमने देखी होगी, डूबे भी होगे कई बार, और फिर मैं आया शक्तिमान बनकर और तुम्हें बचा लिया। एक पानी का इस प्रकार से बड़ा स्रोत जिसे आप झील के रूप में जानते हो। झील कितने प्रकार की होती है? झील दो प्रकार की होगी, या तो मीठे पानी की होगी या खारे पानी की होगी। तो ये जो झील है वो दो प्रकार की मिलेगी, या तो खारे पानी की और या तो, लिख लो भाई साथ साथ फटाफट, ये खारा पानी नंबर 1 पॉइंट, और दूसरी जो झील है वो मिलेगी मीठे पानी की। इसके साथ आप एक चीज और समझो, ये अपना जो प्यारा सा राजस्थान है इस प्रकार से, राजस्थान का इधर का जो बेल्ट है ये वाला, इसे बोलेंगे पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? इस क्षेत्र के अंदर आपको लगभग झीलें मिलेगी। कौन से पानी की? खारे पानी की। पलक भी नहीं झपकनी चाहिए। टॉपिक नया शुरू किया अभी। खोपड़ी, दिमाग, चेहरा सारा इधर होना चाहिए। किधर? बोर्ड पे। फिर मैं कहूंगा लोगों को कि सफलता मिलने पर सुनाएंगे वक्त की दास्तान। क्या कुछ छिन गया यहां आते आते, है ना? बहुत कुछ छीनेगा, अभी तो शुरुआत है। पलके की ये ना रोडा हो जाओ आठों, ऐसे लगेगा रोडी बहू आई है। सिरू तो हो गया आठों तो, और अभी पलखा की और उड़ेगी बापड़ाएं। खारे पानी की, खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? एग्जाम में एक तो प्रश्न ही आएगा। तो ये अवशेष है टेथिस सागर का। लिखो टेथिस सागर का। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ मिलती हैं? तो सर्वाधिक जो है वो मिलती है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में अगर जिला पूछे तो क्या करोगे? सर्वाधिक झीलों वाला जिला, खारे पानी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तब आप करोगे नागौर को। नागौर में खारे पानी की जो है वो झील पाई जाती है। और मैंने आपको नदियों में एक नदियों का प्रवाह क्षेत्र कराया था, आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र भी लगभग कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। तो आंतरिक अपवाह तंत्र यानी कौन सी नदियों वाले भाग में? तो आंतरिक अपवाह तंत्र नदियों वाले भाग में। और खारे पानी की झीलें यहां देखने को मिलती हैं। 3 बात ये रट लेना कि कहां कहां खारे पानी की झील मिलती है। और मीठे पानी की झील भाई दोनों तरफ ही मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी और पूर्वी राजस्थान। तो ये दोनों तरफ ही पाई जाती है। बोलो इतना समझ में आया? चलो देखो, अब इसके बाद जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा नीचे नई लाइन से, यहां लिखना स्पेशल डब्बा बना के एक अच्छा सा, कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी 3 प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। क्या? कि झीलों की नगरी आप बताइए अब विश्व में किसे कहते हैं, भारत में किसे कहते हैं, और राजस्थान में किसे कहते हैं? राजस्थान में हमारी भी जमीन, ये देखो विषम। विषम में झीलों की नगरी कहते हैं फिनलैंड को। किसे कहते हैं? मनैया बताओ फिनलैंड है कटा? पहला तो ये बताओ।
ओ सुरतुरा टिब्बो है नहीं, टिब्बा का ऊपर चढ़ोगा तो सामने एक बड़ा सारा खेत दिखेगा, वो फिनलैंड है। फिनलैंड है यूरोप में, कटा है नॉर्वे, फिनलैंड है ना ये, तो ये सारे यूरोप। भारत में झीलों की नगरी कहते हैं श्रीनगर को। ये वही श्रीनगर है जो सम्राट अशोक ने बसाया था। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। सम्राट अशोक ने जो नगर बसाया याद है क्या तुम्हें? एक तो श्रीनगर और दूसरा ललित पतन बोल सकते हैं, है ना, ललित पाटन भी कहते हैं उसे। राजस्थान में झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को। उदय झीलों की नगरी राजस्थान में हमारा उदयपुर जिला कहलाता है। उदयपुर में बहुत झील है। गुरु जी फिनलैंड ने हजारों झीलों का देश भी बोएगी, बिल्कुल क्या भाई, हजारों झीलों का देश भी कहते हैं, लेकिन यहाँ लाखों झीलें हैं, लाखों झीलें कहते हैं। ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पर कितनी झीलें हैं, जिसने विश्व की झील टॉपिक पूरा किया तो उसे पता होगा नहीं, 1,68,000। सारा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आगे पढ़ाई दो किसी को। अब तुम मैं 16, अच्छा संख्या सही बोल रही है क्या? तो याद रखना इतनी झीलें पाई जाती हैं। तो गुरुजी 18 लोग झीला में घर बना रखे होंगे, मतलब इतनी झील तो बहुत होती है। अच्छा झील क्या होती है तुम्हें मैं उदाहरण के लिए बता दूं। कोलायत गेड़ा होगा, कोलायत, कोलायत एक झील है। अच्छा कोलायत मीठे पानी की है खारे पानी की है? नावा तो भी में पानी को नहीं आ जाए कई बार मुंह में, तो वो कौन सा होता है? अच्छा तुम बच ही नहीं सकते मुंह में पानी आए बगैर, तो तुम ये तो मत सोचना कि सुगलपना की बातें कर रहे हो गुरुजी। आप किसी भी नहर में नहा रहे हो, उस नहर में पता नहीं कितने अवशेष पाए जाते हैं तुम्हारे ही छोड़े हुए। नहीं, मैं ये लड़के नहाते हैं नहर में, मुंह में ले ले पानी, तो थोड़ा हिसाब से नहाया करो भाई। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? भारत में झीलों की नगरी, राजस्थान में झीलों की नगरी, विश्व में झीलों की नगरी। अरे बोलो सारे, विश्व में झीलों की नगरी, भारत में, राजस्थान में। इतनी बात समझ में आई? विश्व में, अब चलो अपने झील पढ़ रहे हैं। राजस्थान में झील 2 प्रकार की बनेंगी। झील कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो उदाहरण किसकी होगी? काला डेरा, और दूसरा क्रेटर। एक जो झील है वो बनेगी, देना इसमें है क्या? काला डेरा, और दूसरा क्रेटर। ठीक है। काला डेरा जो झील होगी वो किससे बनेगी? वो बनेगी ज्वालामुखी फटने से। ज्वालामुखी फटने से बनी झील कौन सी होगी? और ज्वालामुखी कहाँ से फटेगी? पर्वतों में से। और पर्वत एक प्राचीन चीज है, पर्वत है ना, एक प्राचीन चीज है, तो इसके द्वारा जो झील बनेगी वो प्राचीन होगी। तो ज्वालामुखी से बनी जो झील है वो राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है पुष्कर। और पुष्कर जो झील है वो राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर में, जो किसका उदाहरण है? काला डेरा का। और क्रेटर झील का जो उदाहरण है वो कौन सी झील है? नक्की। और नक्की झील कट है माउंट आबू सिरोही के अंदर। अच्छा एक झील और बनती है पलाया, एक और नाम सुनने को मिलेगा पलाया। पलाया जो झील होती है ये वर्षा के ऊपर निर्भर होती है, इसीलिए ये एक अस्थायी झील है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान में पाई जाने वाली अस्थायी झील को क्या कहते हैं? बोलिए। और ये जो अस्थायी झील है वो राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? जैसलमेर में। तो ये बात भी समझ में आ गई तुम्हें? झील 2 प्रकार की, काला डेरा का उदाहरण है पुष्कर और क्रेटर का उदाहरण है नक्की झील। पलाया झील एक अस्थायी झील है। अस्थायी कैसे बनती है? जैसे देखो, एक ये मरुस्थल हो गया, एक ये मरुस्थल हो गया, और ऊपर है बादल। बादल से जब वर्षा हुई तो ये जो जैसलमेर के लोग हैं वो इस प्रकार से 2 मरुस्थल के बीच में जगह बना देते हैं, उसमें यहाँ पानी भर जाता है जिससे अस्थायी झील बनती है, जिसको क्या बोलते हैं? समझ में आ गई अस्थायी झील कैसे होती है? और सभी के आगे क्या?
नहीं आई तो बोलो ना, फिर और तरीकों से समझावा। अब लिखो सबसे पहला पॉइंट, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की, इतना पानी मीठा है कि नींबू निचोड़ के पी जाओ, मतलब चीनी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। नींबू डालो, पूरी झील में डाल के पी जाओ पानी। मीठा पानी का मतलब कैसा रहे, वो थोड़ी है कि तुम पियोगे उसको बार बार, मतलब पानी है, खारा नहीं है, बस सामान्य पानी है। मीठा पानी का मतलब वो होता है। काल ने कहा गुरु जी फिर चीनी का पानी इसीलिए आई, और चाय बनाने के लिए फिर जरूरत ही नहीं पड़े। चलो भाई देखो मंत्र, इसका मंत्र क्या याद रखना है, बोलो। राज, बाको, सीप, पिन। कौन क्या बोला मैंने? राज, बाको, करो याद इसको 1 मिनट में फटाफट। राज, बिना देखे लिख दो, राज, बाको, सीप, पिन। बिना देखे लिख दो फटाफट। राज, बाको, सीप, पिन। राज, बाको, सीप, पिन। सीप, पिन। अब बोलो फा फाऊं काग। फाफ आऊं काग। फाफ आऊं काग। फाफ आऊं काग। फाफ आऊं काग। राज, बाको, सीप, पिन, फाफ आऊं काग। 1 मिनट का टाइम है, बस रट लो पूरी लाइन में। राज, बाको, सीप, पिन, फा फाऊं काग। राज, बाको, सीप, पिन, फा फाऊं काग। एक बार और बोल दो। राज, बाको, सीप, पिन, फा फाऊं काग। सॉरी। चुगली कर रहे हैं तारी बाज द्वार पार के चल जाइए और ये थार निकले को निवास काना सुना। ये राज, बाको, सीप, पिन, फाफ आऊं काग। अरे तुम जान करके करते हो या दिखाते ही हो ऐसे, या आवाज ही ऐसी है भगवान के घर से ही। रोहित तो बोल रहा है। छोरा मारला बोला है सारे चंट कौन है, लड़के चंटा मार ले स्कूल के लोग। चलो भाई देखो इधर, ये क्या लिखा हुआ, रा। रा से बोलो राजसमंद। कौन सी झील होगी? राज के बाद बोलो जय, तो जय से कौन सा संबंध हो गया? तो बोलो राजसमंद, जय संबंध। राजसमंद। बा से बोलो बाल संबंध। संबंधी संबंध बनाना है, बस पाठ है। बाल संबंध 3 याद करो, राज संबंध, जय संबंध, बाल संबंध। राज संबंध, जय संबंध, बाल। ये क्या है? को से को लायत, बोलो को लायत। गए हुए क्या को लायत? क्या लेने गए थे? चलो कोई बात नहीं। सिली सेड, सिली सेड। को से, सी से, को से, सी से। पै से पुष्कर, पै से, पी से पिछोला, पी से, करो याद फटाफट, इतनी जितनी लिखवा दी। रासमंद, जयसमंद, बालसमंद, कोलायत, सिलीसेड, सिलीसेड, पुष्कर, सिलीसेड, न से बोलो नक्की हो गयो, नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील कहाँ है? अरे ये भी तो कराई। और फा से हो गया फाय सागर, और फै से हो गया फतेह सागर। आ से हुआ आना सागर।
ऊ से हुआ उदय सागर। उदय, देखो ये इसलिए लिखा रहा हूं मैं सारी, कई बार एग्जाम में सीधे आता है निम्नलिखित में से मीठे पानी की झीलें कौन सी है, निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। तो ये अपने को याद होनी चाहिए, एक पढ़ लो, चाहे खारे की पढ़ लो चाहे मीठे की पढ़ लो, लेकिन मैं तुम्हें दोनों याद कर रहा हूँ, सिंपल है। राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद, कोलाय, सिलिसेड, पुष्कर। अब क्या बचा, काग। का से काय लाना, क्या लाना नहीं, हाँ, गै से गेव सागर। लिखो काय लाना, गेव सागर। अब पूरी की पूरी लाइन याद कर लो झीलों समेत, मैं अभी सुनूंगा तुमसे, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत पढ़ना, याद हो जाएगा। राजसमंद, जय से, बा से, को से, सी से, पै से, पी से, न से, फा से, फै से, और ऐसे, ऊ से, का से, ऊ से बोल रहा हूँ, ऊ से उल्लू होता है। किससे सुनूं, किससे सुनूं, किससे, तेरे से सुनूं, कौन सुनूं, सारे सुनाओ। अरे के उड़ रहे 3 घंटा हो गए। अच्छा, रा से, जय से, बा से, को से, सी से, पै से, पी से, न से, फा से, फै से। अब 4 ना बच गया, जो ना बोले थाना बी कसम है। आ से, ऊ से, का से, ग से। अब बताओ अकेला कौन कौन सुना सकता है, अकेला कौन कौन सुना सकता है। तुम्हारे बाकियों को याद नहीं हुई? याद तो है, साहब थप्पड़ से डर लगता है, थप्पड़ ना आ जाए। चलो इसको उतार लेना। अब अपने सबसे देखो क्रम से पढ़ेंगे। अब अपना ठाल आगे कितनी झीलना पढ़नी है, आप इतनी पढ़नी है, और सारों पहला किसी पढ़ांगा तो आप हेडिंग डालो राजसमंद झील। बहुत ही शानदार झील है ये। कई बार मेरे जी करें मैं सूरतगढ़ में ले आऊं, लेकिन लाऊं किया आज राजसमंद झील को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे भाई। ना तो थे पढ़ी है और ना ही आगे पढ़ोगा। देखो भाई, इस प्रकार एक रेलवे स्टेशन है जी, आप उतरांगा नहीं किया जानो। देखो और रेलवे स्टेशन है, और ई जंक्शन को नाम आओ है कांकरोली जी। अपना सूरतगढ़ जंक्शन है नी, बी टाइप एक जंक्शन है जिसका नाम है कांकरोली जंक्शन। तो कांकरोली को रेलवे जो स्टेशन है नी, रेलवे स्टेशन कांकरोली रेलवे स्टेशन गुरुजी कौन से जिले में है, कौन से झील पड़ रहे हैं, राजसमंद। तो नाम क्या होगा जिले का भी, राजसमंद। राजसमंद जिला के अंदर बड़ा गापा तो बठे उस कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास इस प्रकार से एक झील दिखेगी, इस प्रकार से। अब बोलिए झील का नाम। ये झील है। एग्जाम में एक बार प्रश्न आया था कि राजसमंद झील में कौन सी नदी पानी लेकर आती है। वेरी गुड, आप बहुत होशियार हो पढ़ाई में। नदी का नाम बोलिएगा। गोमती नदी का जल आता है, बताइए किसमें, झील में। ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। ये बताते हैं
इस झील का जो निर्माण करवाया था ना, वो 1662 में शुरू हुआ था। 1662 में। थारो दिमाग आ रहे हैं, मेरो आ रहे हैं। 1900 में तो मेरी बात सुनो, देश आजाद हो गया 1947 में, तो बी के बाद किसी तो सही कर। मैं कौन लिखा रहा, बच्चा लिख लियो, ये ना बोलोगे तो थे क्या में लिखा रहा। मैं तो करवाता हूँ, तो उसके खोपड़ी में 19 से चलता हुआ हो सकता है उसने लिख लिया होगा। 1662 लेके 1676 के बीच में एक झील को निर्माण हुआ है, जिसको नाम के है राजसमंद। राज सिंह राजा मेवाड़ में भी तो पढ़ाया था तुम्हें, इसी काल में था वो। अच्छा, राज सिंह इस झील को निर्माण करवाए 1662 1676 राज सिंह ने बनवाई थी। क्यों बनवाई? जनता को पानी की आवश्यकता पड़ी, तब बनवा दी। लेकिन मेन जो मतलब की बात वह है, इस झील का निर्माण नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? ये मिस्त्री मुस्त्री ला के सवेरे लागता बनाने, रात को ये झील गिर जाती थी। फिर अगले दिन लगे बनाई, आदि बेचारा बना के छोड़ गया था। कई तो ये कहे कि आज झील बनी कौन पाई डंगू। तो राज सिंह परेशान होकर गया पुरोहितों के पास, बोला मालिक इतने पैसे लगा, बहुत बड़ा खर्चा किया था यहाँ पर, इतने पैसे लगा दिए, झील नहीं बन रही, क्या करें? तो कहा भाई ये झील की नींव एक छोरी रखेगी नहीं, जी का कानपति लोगों ऐसे निशाने बताई थी 4-5, वो फिर ही निर्माण होगा, वरना नहीं होगा। तब उनको मिली थी गेवर के नाम से, गेवर, और उसे आप आगे चलकर पढ़ते हो घेवर माता के नाम से। तो बताओ राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? घेवर माता। घेवर माताओं प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है? बिना पति के सती हुई थी ये राजस्थान में। तो बिना पति के सते होने वाली जो माता है वो है घेवर। बिना पति को सती किया गुरुजी? ऐसे बताया जाता है कि सती एक प्रथा चलती थी अपने यहाँ, और सती का मतलब था पति की मृत्यु के बाद महिला उसी चिता में जलती थी। अगर उस चिता में नहीं जलती थी तो फिर उसकी कोई निशानी के साथ सती हो जाती थी। ये जो है निशानी के साथ हुई थी, क्योंकि इसने कोई गुजरात का था, भोजरा जैसे, मेरे को पूरा नाम याद नहीं है, उससे ये प्रेम करती थी, वो भी करता था, और इन दोनों ने ये कहा था कि अपने शादी करेंगे। वो एक युद्ध में मारा जाता है, शादी हुई नहीं थी इनकी, तभी ये सती हो गई थी उसको पति मानकर। तो बिना पति के सती होने वाली माता, और थे मर गयो साड़ो बड़ी आपकी जिंदगी लेके मैं क्या करूँ, तो 2 दिन हो लेगा और क्या है ना। इसी झील के पास एक मंदिर बना है, बोलो कौन सा मंदिर? एग्जाम में प्रश्न आता है घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के पास ही है। फिर मैंने कहा वो मथुरा से 2 मूर्तियां लेकर भागे, जिसमें एक मूर्ति की स्थापना यहीं करवाई, और वो मूर्ति थी द्वारिकाधीश की। एग्जामिनर प्रश्न पूछे द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है? द्वारिकाधीश का मंदिर, अब बोलिएगा द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के पास। राजसमंद झील कौन से जिले में है? अच्छा, अब मेन बात समझो क्या है। इसके उत्तर दिशा में जाओगे तो इस प्रकार से 9 चौकियां बनी हुई हैं उत्तर में। कितनी है? 9। अच्छा, 9 चौकियां बनी हुई हैं, इन्हें बोलते हैं उत्तरी 9 चौकी पोल। क्या बोलते हैं? उत्तरी 9 चौकी पोल। कौन सी पोल? उत्तरी 9 चौकी पोल। अब ई टाइप हूं जिया सीढ़ियां सी हैं, और बी पर लाग रही है मतलब 25 शिलालेखा। कितना शिलालेखों पर? शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखा हुआ इतिहास। शिलालेख कितने हैं? 25 शिलालेख पर लिखी गई है। इसके ऊपर लिखी, यहां लिखी हुई है राज प्रशस्ति। 25 शिलालेखों पर क्या लिखी है? राज प्रशस्ति। अच्छा, ये शिलालेख जो वो कौन से रंग के हैं? काले रंग के। कौन से रंग के हैं? काले रंग के। राज प्रशस्ति किस भाषा में है? भाषा पूछे तो करना मेरे भाई संस्कृत।
संस्कृत भाषा में इसकी रचना किसने की थी? अगर बात आए रचना की तो रे से रचना, रे से राज प्रशस्ति और रे से ही हो जाएगा रण छोड़ भट्ट तेलंग। रण छोड़ भट्ट तेलंग ने स्थापना की थी किसकी भाई? अरे बोलिएगा, राज प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में श्लोक की संख्या कितनी है? 1917 है। कितने श्लोक हैं इस प्रशस्ति में? 1900 मित्रा नहीं, 1917 के नाम ले लग जो थे कि मन नहीं सुना यहाँ। अब 25 शिलालेखों पे राज प्रशस्ति पे राजसमंद झील के पास लगी हुई है। भाषा संस्कृत है, रचना रण छोड़ने की, श्लोक 1917 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या है? वाई इज मेवाड़ इज मुगल हीज संधि। हीज कब हुई? 1615 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है। दूसरी, बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से आप राजों किसको पढ़ा रहे हैं? राज सिंह तक का इतिहास। बप्पा रावल से लेकर कहां तक का इतिहास? राज सिंह तक का। इसी के नीचे चलते रहना देना। मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप नीचे चलते रहना क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इसके नीचे लिखते रहना नोट, इसके नीचे लिखना नोट। रतन सिंह का नाम नहीं मिलता इसमें। पद्मावती वाला रतन सिंह है ना, रतन सिंह का नाम नहीं मिलता इस प्रशस्ति में क्योंकि बीच में आया था वो राजा, लेकिन उसका नाम इन्होंने नहीं दिया। कोई बात को नाराज ना हो भाई, मैं दूंगा तेरे का नाम। लेकिन शेष अब ऐसे थोड़ी है, इतिहास राज सिंह के तक ही खत्म हो गया है। राज सिंह के बाद जगत सिंह भी राजा हुआ था या नहीं हुआ था? तो शेष इतिहास जो बच गया मेवाड़ का, उसकी जानकारी कहां मिलती है? तो मेवाड़ का बचा जो शेष इतिहास है उसकी जानकारी अमर काव्य वंशावली में दी गई। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली में पूरी जानकारी मिलती है। तो गुरुजी राज सिंह बोले वही थे, मेरे तक लिख दिया, आगे क्या लिखा? मैं तो मर जाऊँ, मेरा आगा आना रहा तो क्या लिख के? बोगा बात तो सही है, लेकिन बी का बाद जितना भी आया तो अमर काव्य वंशावली भी रचना किसकी है बताइए? रण छोड़ की। रण छोड़ भट्टना वही, उसी ने लिखी थी अमर काव्य वंशावली। तो अमर काव्य वंशावली में शेष मेवाड़ इतिहास की क्या मिलती है? जानकारी। और इधर एक महोत्सव का आयोजन होता है, बहुत शानदार महोत्सव है। इधर एग्जाम में प्रश्न आएगा अन्नकूट। अन्नकूट महोत्सव बताइए किस जिले में लगता है? राजसमंद में। राजसमंद में। और ये जो लगता है अन्नकूट महोत्सव वो द्वारिकाधीश से संबंधित है क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध है। बोलो राजसमंद झील समझ में आ गई कि थारे? चलें आगे, एक बार बता दूं। राजसमंद झील में गोमती नदी को पानी आवे, कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास बनी हुई है। निर्माण राजसमंद याद ही होगा, राजसमंद जिलो है। राज सिंह ही राजा है। नींव किसने रखी थी? गेवर। और गेवर माता बिना पति के सती हुई थी। गेवर माता का मंदिर राजसमंद झील का है। अन्नकूट महोत्सव फेमस है। 25 शिलालेखों पर क्या लिखी गई है? राज प्रशस्ति में क्या है? मेवाड़ इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ इतिहास। लेकिन किस भाषा में? और रचना किसने की थी? रेव राज प्रशस्ति रण छोड़ भट्ट तेलंग। श्लोक कितना है? 1900। क्या लिखा है? मेवाड़ का इतिहास, यानी जैसे मेवाड़ मुगल संधि वो भी वर्णन मिलता है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास कहाँ किसमें मिलता है? राज प्रशस्ति में। अच्छा, रतन सिंह का नाम, इसके बीच में एक राजा आया था, इन दोनों राजाओं के बीच में एक राजा था रतन सिंह, उनका नाम नहीं दिया इन्होंने। शेष मेवाड़ यानी इसके बाद जो मेवाड़ का इतिहास बच गया उसकी जानकारी कहाँ मिलती है?
अमर काव्य वंशावली की रचना भी किसने की थी? राजसमंद झील में कौन सी नदी का जल आता है? राजसमंद झील किस स्टेशन के पास है? दो ही तो मंदिर है, एक है द्वारिकाधीश का और दूसरा घेवर माता बिना पति के। द्वारिकाधीश में एक महोत्सव लगा, बोलो अन्नकूट। अनाज का दानव देख रहे? ये सर कहाँ देखे थे? पीछे देख घूम के, एक बार देख ले, नहीं लग रहे? अनाज को दानव को मतलब है अनाज का दुश्मन। रोटियों को देख देख कर गाने गाते हैं, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। क्योंकि ये गाना क्यों है? उम्र भर का दुख। ये रोटियों को देखे, टेढ़ी रोटी नहीं, रोटी गोली नहीं पकड़ी हमसे, तो उम्र भर का दुख भगवान हमें दे दिया तुमने सारा। रोटी गोल नहीं बनती, सब्जी खा के देख लेना, थाना जिंदगी में कौन आवे ऐसी बनानी। कोलायत झील कौन सी झील है गुरुजी? उसमें तो लिखा हुआ है जयसमंद। आप कोलायत छोटी सी झील है। अपना टाइम हो जाओ क्लास को भी वास्तव में थाना, पहला कोलायत झील पढ़ा दो। अपने ही गिराते हैं। अच्छा पहले मेरे को एक बात ये बता दो, आप मेरे को पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। आप में से कोलायत झील के अंदर कौन कौन डूबा हुआ है? नहाया नहीं हुआ, डूबा हुआ है। भाई डूब जाए आदमी कोई बड़ी बात को नहीं। कदे इं ना कूद जियो कि जाको राके साइया मार सके ना, खोपड़ी अंदर ही रह जाए देखे बाहर मराने लाओ काट के। कल मर्द फिल्म देख ले और कहे कि घोड़ो आ जाओ बचाने, थाना कोई को नहीं आओ बचाने। आज झील किसी है? कोलायत है नाम ही को। कोलायत झील में लोग गिरने के बाद मर क्यों जाते हैं गुरुजी? पहले तो इस बात को कन्फर्म करो। देखो पानी के अंदर जिसको तैरना नहीं आएगा वो तो मरेगा, श्योर है। लेकिन कई बार होता है इसमें लाश भी नहीं मिलती। मैं गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ। इसके नीचे है ना ये घास है, इस प्रकार से पाई जाती है जो पकड़ लेती है। जैसे आप जाओ, एक बार आप डूबोगे ना तो आपको तैरना आएगा तो आप नीचे जाओगे, एक बार नीचे जाओगे ना, मरने के बाद ऊपर तैर कर आओगे। ये तो दुनिया का तजुर्बा है। जिंदा व्यक्ति डूब कर दिखाता है और लाश तैर के दिखाती है नहीं है? आप मरने के बाद तैरोगे, वैसे नहीं तैर सकते। क्यों? क्योंकि थे हाथा में आ जाओ, गुच गुच ऐसे हाथ चलाने लगते हो, मतलब डूबते ही रिलैक्स हो गए। माइंड सोचकर अगर आराम से तरीके से हाथ मारोगे ना तो हो सकता है निकल के आ जाओ। थे हवड़ा मतलब बुंदल जो कि एक रूम में, है ना। देखो समझदारी नाम की सारों बड़ी चीज़ हो, इंसानियत में समझदारी होनी चाहिए। जैसे एक घर था, एक घर में चोर बढ़ गया। आप सीखना इस कहानी से जितना सीख सकते हो। ये मतलब दिमाग कहाँ कहाँ काम आ जाता है। एक घर में चोर बढ़ गया। अब बूढ़े आदमी के रात में सो को नहीं, बाकी सो जाए सारा, और 1:30 जागे ही। तो वो चोर जो था ना, वो चोर क्या बुढ़ी घुसंड मार के जान काट दी तेरो, तो बता धन कट है। अब बुढ़ी क्या मैं शोर मचाऊंगी तो मैंने मार देगो। तो बुढ़ी ने कहा बेटा मैं मेरी बहू तंग आईडी हूँ, मैं सारा गहना बता दूंगी कटा पड़ा मेरी बहू का, तू एक काम कर मेरी एक छोटी सी कहानी सुन ले। कहाँ बोल के कहानी है? तो अब बोली कि बेटा मैं एक बार न राजस्थान गई घूमने जोधपुर, और जोधपुर का मुरस्सल में फंस गई। तो मैं ऊपर हूँ, एक चील आई मेकन, तो मैं जोर जोर की चलाई पंकज बेटा पंकज बेटा, और इतना पंकज को बेटो जाग्यो, और पंकज आगे चोर के दी तोंदू तोंदू में साड़ा चल थाना में। हाँ अब बोली माँ बेटा थाना में क्या मैं घड़े कूट लियो अपाई ने। वो चोर क्या बोला रिप्लाई में सुनना, मेरे को थाने में लेके जाओ, मेरा काम क्या था चोरी करना, मैं क्यों फालतू में कहानी सुनने लगा बैठ कर, है या नहीं। मैं मेरी चोरी करके जाता तो रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, फंस जाओगे तो, रास्ते से भटकोगे तो 100% फंसोगे। तो कोलायत झील है नहीं, कोलायत झील के किनारे एक व्यक्ति तपस्या करी जी को नाम हो कपिल मुनि। क्या नाम था? तो एग्जाम में काफी बार प्रश्न आ जाता है कपिल मुनि की तपस्या स्थली कहाँ है? अरे बताओ कपिल मुनि की तपस्या स्थली किस झील के पास है? और कोलायत झील राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में।
देखो कपिल मुनि का यहाँ मेला भी लगता है। क्या लगता है? और मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, सॉरी कार्तिक पूर्णिमा को। मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा का महीना होता है नवंबर का। तो नवंबर के महीने में जो मेला है वो किसका लगता है? कपिल मुनि। तो कपिल मुनि का मंदिर किस जिले में है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में, कोलाय झील के पास। अच्छा, एक बार क्या घटना हुई यहाँ पर, देखिए सुनिएगा ध्यान से। ऐसे बताते हैं कि इस झील में करणी माता का गोद लिया हुआ बेटा, करणी माता ने अपनी बहन, करणी माता की बहन को नाम हो गुलाब कंवरी, करणी माता ने बहन से एक पुत्र गोद लिया था, गोद लिया पुत्र, जिसका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन। वो इस झील में डूबकर मर गया था। और करणी माता चारण जाति की है, तो ये बताया जाते हैं इस झील में चारण जाति नहीं नहाती है। तो चारण किस जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं? चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। कौन सी झील में? कहानी समझ में आ गई ना क्यों? क्योंकि करणी माता का गोद लिया बेटा वो इस झील में डूबकर मर गया था, जिस कारण चारण जाति के जो लोग हैं ना वो अशुभ मानते हैं स्नान करना इस झील के अंदर। कौन सी झील में? कोलायत में। अब इसके उपनाम भी आते हैं कोलाय झील के, काफी उपनाम। इसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, क्योंकि बीकानेर में मरुस्थल वाला एरिया और वहां पर ही है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुंदर उद्यान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुंदर झील है भाई ये, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सबसे सुंदर उद्यान। पश्चिमी राजस्थान का सबसे सुंदर उद्यान की झील को बोलते हैं। और ये जो झील है वो NH15 पे है। NH15 जो राजस्थान का सबसे लंबा NH है, तो NH15 पे स्थित है कौन सी झील? कोलाय। और क्या गुरुजी किस राजा ने बनाई थी? यह एक प्राकृतिक झील है, प्रकृति ने बनाई थी इसको। अपने आप बन जाती है ना, खड्डा बन गया और उसके अंदर पानी जमा हो जाए, वो प्राकृतिक झील बन गई। तो ये है भाई कोलाय झील, याद होगी के हैं? ठीक है। ई के बाद एक झील और छोटी सी लिख लो, बी के बाद बाकी काल पड़ागा। नीचे लिख लो सिलीसेड, छोटी सी झील है। सिलीसेड झील है राजस्थान के किसा जिला में? अलवर में। कौन से जिले में? यह जो झील है वो मत्स्य पालन के लिए फेमस है। इसमें मत्स्य का पालन होता है, मत्स्य पालन किया जाता है। और इस झील का जो निर्माण करवाया, देखो अलवर की कोई भी चीज है लगभग एक ही राजा हुआ, विनय सिंह। विनय महल भी कहां पाया जाता है? अलवर में। तो याद रखना, विनय सिंह ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण। इस झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? वेरी गुड। तो लिखो इसका उपनाम, लास्ट पर्सन, राजस्थान का नंदन। ये जो PDF है पढ़ा रहा हूँ, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी शाम को। जीके भाई अजय सर के नाम से टेलीग्राम है, जो ये यूट्यूब पे देख रहे हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी बहुत प्रेम मिल रहा है, अच्छी संख्या बढ़ रही है अब तो, एक दिन में काफ़ी बढ़ रहे हैं अब तो, और खुशी हो रही है मुझे। और मैं अब क्लासें भी, इकोनॉमिक सर्वे भी कराऊंगा अब यूट्यूब पे तुम्हारे साथ साथ। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले बार में।